हेलो। क्या बहुत सारे ऑप्शंस होना एक रिलेशनशिप के लिए अच्छा पार्टनर सर्च करने में फ़ायदेमंद है? Consider an example that you are in a restaurant and you are having a list of dishes in the menu और उन सारी डिशेज़ में you will have to choose something कि क्या खाना है। और consider another example that you went to shopping and you are having a lot of variety of clothes, different type of clothes. Which one to choose, you have to decide. सो क्या इस तरह की एग्जांपल्स का रिलेशनशिप के लिए भी रेलेवेंस है, या ये चीज़ें रिलेशनशिप से अलग होती हैं और रिलेशनशिप के लिए दूसरे फैक्टर्स वर्क करते हैं? देयर इज अ सेइंग कि अ मैन विद टू मेनी ऑप्शंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू लव एंड अ वुमन विद टू मेनी ऑप्शंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड लव. What's the difference, and what are the scenarios for men and what are the scenarios for women when they are going to consider for a partner? Hello, you are watching me on PsychHarvest. I'm Atul Gautam and I'm doing research on human psychology, human behavior. You will find a lot of interesting things here, so keep watching. Okay, let's consider the man scenario. मैन के केस में क्या होता है? एक एक मैन को जब बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो दो तरह के टेंडेंसीज नॉर्मली डेवलप होती हैं. दो टर्म दिया गया है इसके लिए, एक मैक्सिमाइजर्स उन्हें कहा जाता है और दूसरे को सेटिस्फायर्स कहा जाता है. मैक्सिमाइजर्स वो लोग हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस में बेस्ट को चूज करना चाहते हैं और उन्हें बेस्ट ही चाहिए होता है एज ए पार्टनर. सेटिस्फायर्स वो लोग हैं जो अपनी एक फ़िक्स क्राइटेरिया उनकी होती है और उस फिक्स क्राइटेरिया में जो भी पर्सन उन्हें सूटेबल लगता है वो उसे चूज करते हैं और फिर उसके बाद वो वहीं पे शट हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, अपने डोर्स क्लोज कर देते हैं. मैं नहीं कह रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें मोस्ट ऑफ द मैक्सिमाइजर्स फंसते हैं और उन्हें लगता है कि शायद नेक्स्ट पार्टनर बेटर हो सकता है, शायद ये पार्टनर उन्हें उतनी अच्छी तरह से फुलफिलिंग लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. तो इस ट्रैप में अक्सर मैक्सिमाइजर्स होते हैं. सेटिस्फायर्स ऑन द कॉन्ट्रेरी लिमिटेड होते हैं और वो फिक्स अपने क्राइटेरिया के बाद आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अपने डोर को क्लोज कर देते हैं. नेक्स्ट कंडीशन है विमेन के केस में. विमेन के केस में हाउ दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड लव. उन्हें लव क्यों नहीं मिल पाता है जल्दी? उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं. विमेन एक इंट्रेंसिक वैल्यू के साथ बॉर्न होती हैं और उसकी वजह से उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती. अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करें तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए लव फाइंड करना, जबकि मेन लव नहीं कर पाते हैं? मैन के केस में जो हमने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस में वो कंफ्यूज होते हैं और फिर वो इन्वेस्ट ही उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए. एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करने में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, इमोशंस चाहिए होती है. वो सारी चीज़ें मैन नहीं कर पाते, खासतौर में मैक्सिमाइजर्स. सेटिस्फायर्स इस मामले में बेटर हैं. सो वेमेन के केस में उन्हें इतने सारे ऑप्शंस उनके पास होता है और उन्हें वो रिस्क पे होती हैं. उनके पास ज़्यादा रिस्क है कि अगर उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया तो उनकी पूरी लाइफ रियून हो सकती है, वो थ्रेटन हो सकती हैं, किसी भी तरह से उन्हें हार्म हो सकता है. बायोलॉजिकली वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कंपेयर टू मैन. तो उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस डिसीजन को ले पाना कि एक अच्छा पार्टनर उनके साथ रहे, एक अच्छा पार्टनर उन्हें मिले. तो इसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा चूज़ी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पिकी होती हैं. उनके पास क्राइटेरिया होती है, एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया होती है. बट बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से फिर उन्हें डिसीजन फैटीग होता है जिसमें वो कन्फ्यूज होती हैं और फिर ओवरवेल्म होने की वजह से फिर वो डिसीजन ही नहीं लेना चाहती. वो कई बार गिव अप कर देती हैं, कई बार उन्हें सिंगल रहना ज़्यादा बेटर लगता है, कई बार वो छोड़ देती हैं, ट्राई ही नहीं करती हैं, एफर्ट्स ही नहीं करती हैं. इस वजह से कई बार वो भी अच्छे पर्सन, अच्छे पार्टनर्स, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स वो मिस कर देती हैं. सेम केस मैन के भी सिनेरियो में भी कि इन सर्च ऑफ बेटर समटाइम्स दे लूज द गुड पर्सन. तो बेस्ट की खोज में वो बेटर भी खो देते हैं. सेम विमेन के भी केस में. बट ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों है? क्या सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है जो हम जिस तरह सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत सारे लोगों के टच में हम लोग हैं, ये क्यों है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन है एक्चुअली, वी ऑल नो. हम सबको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि सॉल्यूशंस हैं.
इन चीज़ों को हम किस तरह से अवॉइड करें, बट वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हमारी एक फ़िक्स क्राइटेरिया बना है कि ये हमारे कोर वैल्यूज़ हमें चाहिए एज़ ए पार्टनर, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव पार्टनर होना चाहिए। उसमें हमें ये कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए, और जब भी हमें वो पार्टनर मिले, हम बाकी सारे डोर्स को शट करें और फिर पूरा 100% इन्वेस्टमेंट अपने उस पर्सन को दें जो हमारे साथ है, जो हमारा पार्टनर है, रेदर दैन सर्चिंग फॉर अगेन द बेस्ट ऑप्शन, जो कि शायद एक ऐसी रेस है जिसमें हम कभी जीत नहीं सकते। बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल, एंड डू यू थिंक कि कोई भी हमें एक से बेटर नहीं मिलेगा? हमेशा एक न एक पर्सन हमें इससे बेटर, उससे बेटर मिलता रहेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ खोजते रह जाएं, सिर्फ हम इस रश में रहें, इस हम कंपटीशन में रहें, कि इस सर्च में रह जाएं कि शायद कोई पर्सन, नेक्स्ट पर्सन हमें बेटर मिल जाएगा। विमेन के केस में ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है क्योंकि उनके पास जो ऑप्शंस हैं, वो उन्हें नहीं पता कौन सा बेटर है। उन्हें कई बार लगता है कि पूरी दुनिया फेक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बेस्ट यही है कि एक फ़िक्स क्राइटेरिया बनाओ, उन कोर वैल्यूज़ पे रहो, उन कोर वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, उन कोर वैल्यूज़ को ही अपने प्रॉस्पेक्ट पार्टनर में सर्च करो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ये जो कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस हो चुका है, जो हम एक कमोडिटी बना चुके हैं ह्यूमंस को, और फिर सिर्फ बेस्ट ऑप्शन, अच्छा खाना, अच्छी ड्रेसिंग, इस तरह के जो हम कमोडिटी में सर्च करते हैं, उसी तरह ह्यूमंस में भी सर्च करने लगे। ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जो हमारे रिलेशनशिप्स को रियून करता आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसका एक प्राइम एग्जांपल है, जो हमें बेस्ट की खोज में वापस हमें उस कंपटीशन में ले आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, बट कई बार हम अच्छे रिलेशन को भी इन सारी चीज़ों की वजह से खो देते हैं। तो क्या ऑप्शंस हैं? टेक वन पार्टनर, स्टिक टू दैट, टाइम लो, ग्रो करो, साथ में बढ़ो, रादर दैन परेशान होने के कि शायद हमें बेस्ट मिल सकता है, या ये सोचने के कि इतने सारे ऑप्शंस में से किसे चूज करें। थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। अगर लड़कियां जो परेशान हैं कि किसे चूज करें, स्लो डाउन हो, अपनी प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करो, काम हो जाओ और लिमिटेड सर्कल में हो जाओ। इस भीड़ से बाहर आ जाओ। एक भीड़ की जो नॉइज़ है, जो केओस है, उस केओस से हमारी जो मेंटल पीस है वो बर्बाद होती है। तो थोड़ा सा आइसोलेट करो, थोड़ा सा एक अच्छा डिसीजन लो, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो। जितनी हम मेहनत करियर के लिए करते हैं, अगर हम उतनी मेहनत रिलेशनशिप के लिए भी हम करें, तो शायद रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, एंड काफ़ी बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि करियर की वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होता है, बट रिलेशनशिप की वजह से करियर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। तो स्ट्रेंथन योर करियर। Thank you, and if you like the video, like, share and subscribe, and tell me your thoughts in comments. You are welcome to say whatever you want. Thank you.